गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो बात करने जा रहा हूँ क्लास नंबर 12। क्लास नंबर 12 में कल शाम को हमने बताया था आपको यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के बारे में। अब हम बताने जा रहे हैं आपको प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। तो देखिएगा प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो ये है प्रोस्टेट कैंसर, या इसी को क्या कहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। इसी को प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। ये क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर इज अ कंडीशन which is characterized by the malignant, क्या malignant growth of prostate gland tissue। क्या, इसलिए इसमें देखिए एडिनो कार्सिनोमा भी बोला जाता है, एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। ये भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉमन कैंसर है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें उसके इपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एडिनो कार्सिनोमा। यानी ये भी देखने को मिलता है और ये कॉमन यही है। ठीक, तो किसमें, मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड टिश्यू, एडिनो कार्सिनोमा भी बोलते हैं। ठीक, देखिए ये प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट ये है, उसमें देखिए ये जूम करके ये दिखाया गया कि ये देखिए कैंसर बन रहे हैं। ठीक, ये छोटे छोटे ये बन रहे हैं। ठीक, तो ये है, और इसके बाद ये आपका पेनिस हो गया, ठीक, यूरेथ्रा, और ये टेस्टिस हो गया। ठीक, तो ये है प्रोस्टेट कैंसर, एनलार्जमेंट, एनलार्ज प्रोस्टेट विथ ट्यूमर। ठीक, ये दिखाया गया है। तो उसके बाद आइए अगला इसका देखते हैं, इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर। इसमें क्या होता है, इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर, इसमें देखिए द एक्चुअल काज अननोन। ठीक, पता नहीं है, यट फिर भी मोर लाइकली टू अकर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें होने के चांसेस है, जैसे एबनॉर्मल ग्रोथ इन प्रोस्टेट, एबनॉर्मल ग्रोथ इन प्रोस्टेट यानी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, बेनाइन, बेनाइन प्रोस्टेट, प्रोस्टेट हाइपर, हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, ये BPH बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी नहीं बोलना, हाइपरप्लेसिया बोले, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। आपको पता है हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मतलब, हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। ठीक, सेल का साइज बढ़ेगा। और हाइपरप्लेसिया में क्या होगा, हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया में क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है यहाँ पे। उसकी वजह से क्या, आर्गन की साइज दोनों में बढ़ता है, आर्गन की साइज, जिस आर्गन में ये दोनों होगा आर्गन की साइज दोनों का बढ़ेगा, लेकिन एक में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, एक में साइज, ऑर्गन की साइज इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया यही किसमें हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर हाइपरप्लेसिया हो गया तो उसी को क्या कहते हैं, कैंसर हो जाता है। ठीक, एबनॉर्मल ग्रोथ, इंक्रीज, इंक्रीज एंड्रोजन लेवल, क्या, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, एंड्रोजन, एंड्रोजन को मेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक, मेल हार्मोन्स भी बोलते हैं। कहाँ से सिक्रीट होता है, टेस्टिस से, टेस्टिस के कहाँ से, रीट टेस्टिस, रीट टेस्टिस, रीट टेस्टिस से, रीट टेस्टिस के कहाँ से, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक, यानी देखिए ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ये सोमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सोमनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, ये सोमनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसी के बीच में यहाँ पे होता है क्या, इंटरस्टिशियल सेल या रीट, इसी को बोलते हैं रीट टेस्टिस, ये रीट टेस्टिस या तो इंटरस्टिशियल सेल। यहीं से एंड्रोजन का सिक्रीशन या मेल हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है एंड्रोजन का, इसे टेस्टोस्टेरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक,
इसका सिक्रीशन हमने आपको बताया था कि अगर फीमेल में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बहुत तेजी से डेवलप होता है, यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा और वॉइस में वो आएगा और एक्सियल हेयर ग्रो करेंगे। और यहाँ पे मेल में टेस्टोस्टेरोन अगर सिक्रीशन बहुत ज्यादा होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ जाएगा और टेस्टिस का साइज बढ़ने लगेगा और यूरिनरी ब्लैडर या प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैच्योर होने लगेंगे किसके टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमने एस्ट्रोजन की वजह से बताया था ब्रेस्ट में सेल ग्रोथ ज्यादा होने लगता है, इसलिए ब्रेस्ट का भी साइज बढ़ने लगता है आफ्टर 30 to 40 ईयर ऑफ एज के बाद। ठीक, उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल किसमें, फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल जब 14 से 15 साल के बाद बढ़ने लगता है तो ब्रेस्ट का ग्रोथ बढ़ने लगता है। ऐसे ही इसमें टेस्टोस्टेरोन 13 से 14 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन का 12 से 13 साल बाद टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होने लगते हैं और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है यानी दाढ़ी आने लगेंगी, मोछ आने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा मेल को। ठीक, तो ये यानी कि अब वो जवान हो गया। ठीक, तो ये देखने को मिलेगा इंक्रीज एंड्रोजन लेवल। ठीक, अब इसमें इंक्रीज एंड्रोजन लेवल अगर ये है रिस्क फैक्टर तो इसको कम कर दीजिए। अभी देखिए थेरेपी मार एडवांस एज यानी लगभग ये 55 साल के या 50 साल के बाद ही वो देखने को मिलता है। अफ्रीकन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जो काले काले होते हैं। ठीक, रिकरेंट यूटीआई यानी बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की वजह से उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक, तो ये प्रोस्टेट कैंसर का। उसके बाद सिम्टम की बात करें, सिम्टम की बात करें तो क्या स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का मतलब देखिए यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के बाद ये सेमिनल वेसिकल देन यूरेथ्रा। ठीक, ये तो ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है ये क्या कहीं पे दब गया, कहीं पे पतला हो गया, दब गया, इससे रास्ता रुक गया। ठीक, ये सीवियर पेन व्हाइल यूरिनेटिंग यानी डिसयूरिया होगा, मेकिंग मोर एफर्ट टू द यूरिनेट यानी पेशाब करने के लिए वो बहुत ताकत लगा के कर रहा है, यानी दिक्कत कहीं ना कहीं है। इनकम्प्लीट यूरिनेशन या फिर उसका यूरिनरी ब्लैडर में से जो यूरिन था पूरी तरह खाली हो ही नहीं रहा है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि यूरिन जितना खाली होना चाहिए था हो नहीं रहा, उसी में अभी भी है यूरिन। ठीक, इसीलिए वो बार बार यूरिन करने जाएगा। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन या फिर अर्ज इनकंटिनेंस, अर्ज इनकंटिनेंस मतलब कि जाएगा लेकिन वो होगा नहीं, फिर जाएगा फिर आएगा, इनकंटिनेंस रहेगा और वो जो कि इसी को बोलते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन में इन्फेक्शन लाइक यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है किसकी वजह से, यहाँ पे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया। ठीक, ब्लैडर में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या फिर यूरेथ्रा में यूटीआई में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से भी प्रोस्टेट हो सकता है। ब्लड इन यूरिन यानी कि जब पेशाब करेगा तो उसमें ब्लड आएगा और रेस्टलेस रहेगा, कायदे से बैठ नहीं पाएगा जब से तक उसको आराम नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देख लीजिए डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस की बात करें। ठीक, डायग्नोसिस में हिस्ट्री लेंगे उसका, चेकिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ सिम्टम, सिम्टम देखेंगे, यूरोफोलोमेट्री देखेंगे, एस्केटरी यूरोग्राफी यानी कि जो भी एस्केटरी सिस्टम का उसका एक ग्राफिकल यूरोग्राफी करेंगे, जैसे एंजियोग्राफी वैसे इसमें भी करते हैं, डाई वगैरह पिला देते हैं उसके बाद करते हैं। ठीक, सिस्टोस्कोपी यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को पास में एंडोस्कोपी करते हैं। सीरम पीएसए टेस्ट, पीएसए टेस्ट मतलब इसमें स्पेसिफिक एंटीजन, हाँ प्लाज्मा स्पेसिफिक एंटीजन, क्या बोलते हैं इसे, एंटीजन, यानी ये एंटीजन अगर सीरम में पाया जाएगा, ठीक सीरम में पाया जाएगा तो उसका मतलब है कि ये है, लक्षण दिख रहे हैं। इंट्रावेसाइकिल पाइलोग्राम, एमआरआई करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन करेंगे, यूरिन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और प्रोस्टेट बायोप्सी, जहां बायोप्सी की बात आए यही कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है, इसी से कंफर्म होगा।
कि कैंसर है या नहीं। अभी तक तो ये सब ऐसे ही चल रहा था कि बस निशाने पे तीर लग जाए, बट पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन पकड़, एग्जैक्ट पकड़ किससे आएगा? बायोप्सी से। ठीक, तो ये है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद आपका, उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में देखिए क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, टॉलरेंस ऑफ थेरेपी, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन करेंगे। ये सब देखने के बाद क्या करेंगे? प्रोस्टेट कैंसर डिपेंड ऑन द रीजन, इसमें से कौन सा रीजन है, क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे। टॉलरेंस ऑफ थेरेपी, यानी कि जो हम थेरेपी देने जा रहे हैं, केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, क्या वो सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। ठीक, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन हो सकता हो 60 साल के हो गए तो क्या जरूरत है इनके लिए मेहनत करने की। सीवियरिटी ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर, यानी कि स्टेज देख लीजिएगा, स्टेज 3 है, 4 है, ये देख लीजिएगा। यानी ये सब रीजन है, ये सब क्राइटेरिया है देखने के बाद। इफ द एज ऑफ द पेशेंट लेस देन 70 ईयर, अगर 70 ईयर से कम है, देन द प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिमूव्ड बाय सर्जरी, इज कॉल्ड रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। उसके बाद इफ द एज ऑफ द पेशेंट मोर देन 70, अगर 70 साल से ज्यादा है तो इंटरनल रेडियोथेरेपी एंड क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी के बारे में हमने बताया था आपको, क्रायो सर्जरी। ठीक, क्रायो सर्जरी का मतलब इसमें वेरी लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं कैंसरस ट्यूमर का टेम्परेचर पे, और वो भी टेम्परेचर कितना? 196 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी वजह से हो? लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन ठीक यूज करते हैं टेम्परेचर लो करने के लिए, -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये करते हैं। इफ प्रोस्टेट कैंसर हैज मेटास्टेज, अगर मेटास्टेसिस शो कर रहा है तो वहां से कट करके निकाल दीजिए सीधा, मतलब इज आल्सो डन अलोंग विद द रेडियल प्रोस्टेक्टोमी, यानी कि पूरा उसका यूरिन सिस्टम ही निकाल दे। हार्मोन थेरेपी देंगे, हमने कहा था कि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, हमने पिछले वाले क्लास में कहा था कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। लेकिन ये है कि फीमेल है तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, और मेल है तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा। तो इसमें मेल है तो एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होगा। जब एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा, सेल ग्रोथ होगा। तो उसी में कैंसरस सेल भी ग्रोथ कर रहा है, वह हाथ साफ कर लेता है, उसको भी सपोर्ट मिल जाता है, वो भी ग्रो करता है। तो क्यों ना हम एंड्रोजन को ही रोक दें। एंड्रोजन को अगर रोक देंगे तो ग्रोथ रुक जाएगा, अब ग्रोथ रुक जाएगा तो यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ जो भी ग्रोथ रुका है तो कैंसरस सेल का भी ग्रोथ रुक जाएगा। तो ये है एंटी एंड्रोजन, यानी कि एंड्रोजन जो सिक्रीट हो रहा है उसके अगेंस्ट हम दवा देंगे। ठीक, और या तो फिर सिंथेटिक एस्ट्रोजन दे देंगे। ठीक, केमोथेरेपी के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड है, एल्कलाइटिंग एजेंट होता है, और डॉक्सोरुबिसिन और सिस्प्लेटिन, ये सब क्या होते हैं? साइटोटॉक्सिक। डॉक्सोरुबिसिन क्या होता है? साइटोटॉक्सिक केमोथेरेपिक ड्रग्स होता है। सिस्प्लेटिन क्या होता है? ये सिस्प्लेटिन जो है कि स्पेसिफिक फेज में यूज किया जाता है सेल डिवीजन के। ठीक, उसके बाद द डिजीज इज ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली, आप सिम्टम के आधार पर ट्रीट करिए। अगर दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दीजिए, और बुखार है तो एंटीपायरेटिक, अगर बहुत दर्द है तो सेडेटिव दे दीजिए, एकदम से सो जाए तो 2-4 घंटे के लिए। एंडोस्कोपिक कैथेटराइजेशन अटेम्प्ट टू रिमूव यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर उसके यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, उसे पेशाब नहीं हो रहा है तो उसे कैथेटराइजेशन कर दीजिए। तो ये है ट्रीटमेंट। उसके बाद आपका नर्सिंग मैनेजमेंट में देखिए, ठीक, पेशेंट हैविंग सीवियर पेन, ये वही सेम है। ठीक, वही सेम है, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, चाहे एक बार लिख लिए हैं तो वही छोड़ दीजिएगा। एंजाइटी महसूस करेगा तो एंजाइटी के लिए क्या करेंगे? फिर उसके बाद हाइपर पायरेक्सिया यानी फीवर बहुत हाई ग्रेड का होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? वही सेम है। कैंसर है तो सभी कैंसर में अल्टर्ड एक्सक्रीशन, इसके पहले हमने उसमें बात किया था लीवर उसमें, हाँ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर वाले में, तो उसमें देख लीजिएगा, डिटेल में बताऊं। फिर उसका रेस्टलेसनेस होगा। ठीक, उसके बाद अनहाइजीनिक पेशेंट, यानी कि हाइजीन उसको मेंटेन करने के लिए कैसे कैसे क्या है वो एजुकेशन देंगे। ठीक, तो ये ऑल ओवर आपका क्या है? प्रोस्टेट कैंसर। ठीक, तो डियर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकूं
ये सब आपके लिए है, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें तो नहीं लगता है कि लोग इतना वो करते हैं, कुछ लोग हैं जो देखते होंगे, जो नोट्स बनाए उसका लाभ उन्हें मिलेगा। आगे चल के हम और भी अच्छा करेंगे, और भी मतलब कि कंपटीशन का एग्जाम होगा तो उसके लिए भी आपको अलग से क्लास लगाएंगे। तो ये भी कंपटीशन का ऑलरेडी हमने कई बुक को लेके इसमें मैटर रखा है, तो आप इसको पढ़ के आप कंपटीशन वाले एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच डियर।